हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपको ऑकलन के प्रश्न को सॉल्व करने में दिक्कत होता है तो मुझसे जुड़िए। मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। वीडियो में जुड़े रहिए। आइए ऑकलन के कुछ प्रश्न को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न दिया है y इक्वल टू एक्स पावर 1/2 है। इसका ऑकलन कैसे होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मतलब कि कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न लिखा है y इक्वल टू एक्स पावर 1/2 है। ठीक है, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पे लिख दीजिएगा। फिर आप लिख दीजिएगा, देखिए कुछ करना नहीं है। पहला स्टेप है कि y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2 लिख दीजिए। फिर दोनों तरफ d/dx है। d/dx क्या है, ये बता रहा है कि अवकलन करना है y फंक्शन का x के सापेक्ष। ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर देखिएगा, आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि d/dx इंटू एक्स के पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे d/dx लग रहा है ना कि x के पावर n की तरह है, तो d/dx इंटू एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d/dx इंटू एक्स के पावर 1/2 इक्वल टू जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या कर देना है, 1/2 पुटअप कर देना है। तो n इक्वल टू 1/2 लिख देंगे इंटू एक्स के पावर n यहाँ पे भी है ना। मैंने क्या बोला था कि जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1/2 पुटअप कर देना है। तो n 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, -1 है। कोई दिक्कत। तो देखिए 1/2 इंटू एक्स के पावर, इसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, आप लोग जानते होंगे कि 1/2 -1 को सॉल्व करना है। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अपॉन में 2 लिख दीजिएगा। ये 1 हो गया माइनस, देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। 1 रुपये आपके पास है और 2 रुपये का उधारी है, तो आपके पास कितना बचेगा, -1 हो जाएगा। यानी कि आप जानते हैं कि +1 -2 -1 हो जाएगा, -1 अपॉन में 2। तो ये पावर कितना लिख सकते हैं, -1 अपॉन में 2। मैंने इसी को सॉल्व किया था पावर को, तो पावर कितना हो गया, -1/2। तो ये d/dx इंटू एक्स पावर 1/2 है। उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, d/1/2 इंटू एक्स पावर -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स के पावर -1/2। बस पहला मैंने x के पावर फंक्शन दिया था y इक्वल टू एक्स पावर 1/2 का x के सापेक्ष अवकलन करना था। मैंने इजली वे में अवकलन कर दिया है। ठीक है, आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि y इक्वल टू एक्स के पावर 7/3 है। इसका अवकलन करना है। आइए जानते हैं कि अवकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पे लिख देते हैं सबसे पहले। फिर दूसरे स्टेप में क्या कर देना है कि y इक्वल टू एक्स के पावर 7/3 दिया है। मैंने क्वेश्चन को ही सिर्फ उतारा है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब दोनों साइड क्या कर देंगे, d/dx लिख देते हैं। पहला स्टेप ये हो जाएगा, बहुत ईजी है। सेकंड स्टेप में क्या कर देना है, dy/dx है ना, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। फिर देखिए इसको सॉल्व करना है, तो आपको फॉर्मूला तो आपको जानते ही होंगे ना कि d/dx जो होता है वो x के पावर n का होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे d/dx है, x पावर n नहीं है, x पावर 7/3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, d/dx इंटू एक्स के पावर 7/3 कर देते हैं। कोई दिक्कत। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे क्या लिखे हैं, 7/3 लिखे हैं। तो यहाँ पे भी n लिखा है इसके राइट हैंड साइड में, तो 7/3 लिख देते हैं इंटू एक्स के पावर 7/3 -1। कोई दिक्कत, जो दिया था वो हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 7/3 इंटू एक्स के पावर 7/3 में से 1 घटाना है। तो आप लोग जानते होंगे कि 7/3 -1 कैसे सॉल्व करना है। इसके अपॉन में 1 ले लीजिए। 3 1 जा कितना होता है 3, 7 1 जा कितना होता है 7 माइनस 3 1 जा कितना होता है 3। 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 4 अपॉन में 3। ठीक है, तो पूरे ये पावर सॉल्व करने पे कितना मेरा आता है 4/3। कोई दिक्कत। तो मतलब कि d/dx इंटू एक्स पावर 7/3 था, यहाँ पे सेम चीज़ है। तो उसका जो आंसर है यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये चाहते तो मैं शॉर्टकट में भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए ये पूरा प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या चीज़, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं y इक्वल टू एक्स पावर -5/2 दिया है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा कि आप y इक्वल टू एक्स पावर -5/2 लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर d/dx लगा देना है दोनों तरफ। क्या लगा देना है, d/dx लगा देना है। फिर आपको इक्वल टू लिख देना है और यहाँ पे आप dy/dx लिख सकते हैं। अब इसका अवकलन करना है, तो बहुत लोगों को दिक्कत होगा कैसे करते हैं। तो हम आपको बताए थे ना कि d/dx इंटू एक्स के पावर n का अवकलन कितना होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है।
सभी लोग जानते होंगे ये फॉर्मूला। फिर देखिए डी बाई डी एक्स इंटू एक्स पावर माइनस 5/2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डी बाई डी एक्स इंटू एक्स पावर माइनस 5/2। कोई दिक्कत, जहाँ पे n था वहाँ पे -5/2 दिया है, तो यहाँ पे भी n है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -5/2 इंटू एक्स के पावर -5/2 -1 इक्वल टू -5/2 इंटू एक्स के पावर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, दिक्कत होगा, कोई बात नहीं। देखिए -5/2 है, अपॉन में कितना है -1 है, तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, सही बात है। 2 1 जा 2 होता है। देखिए 1 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे -5 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -2 हो जाएगा। तो टोटल सॉल्व करेंगे -5 -2 कितना हो जाएगा -7 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का पावर कितना लिख देते हैं -7/2। ये पावर वाला समझ में आया कि -5/2 -1 था, मैंने इसको सॉल्व किया तो -7/2 आया। बहुत लोग माइंड में ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको बेसिक तरीके से बताना है तो ये सब तो हमको बताना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो वही है कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर -5/2 है, उसका अवकलन कितना हो गया -5/2 इंटू एक्स के पावर -7/2। आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितना भी प्रश्न बताया है वो सभी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके डाउट का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा।